गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का मैंने व्यू ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है। बाइंग ऑन डिप है। मैं आज देखूंगा 50% निकाल के। तो मेरा 50% एक्चुअली आता है 26,150, बट मैं 160 पे एंट्री लेना प्रीफर करूंगा। और वहाँ से मेरा टारगेट होगा 220 का, बट मेरा पहला टारगेट होगा 26,200 का। और स्टॉप लॉस मैं 26,140 का लूँगा। ओके, और आज सेलिंग करेंगे क्योंकि आज निफ्टी एक्सपायरी है, तो मैं सेलिंग करना प्रेफर करूँगा। 26,200 का पुट मैंने सेल किया हुआ है। आज देखते हैं हमारा आज टारगेट अचीव होता है कि स्टॉप लॉस आता है। बाकी क्योंकि आजकल जो मार्केट है ना, उसमें बाइंग से अच्छा सेलिंग का लग रहा है मोमेंटम, क्योंकि साइडवेज है मार्केट और मोमेंटम वगैरह ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो सेलिंग ठीक है। अगर एक मोमेंटम मिल जाए डायरेक्ट डे हाई तक जो 200 का है, 26,200 का, तो अपने लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर वैसे ही 150 और 200 के बीच में है तो भी हमारे लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हाँ, अगर 140 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मैं अपना ट्रेड से कट कर दूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फिर डे लो 26,100 तक जा सकता है। 20 पॉइंट का मैं एसएल पकड़ रहा हूँ, और 40 पॉइंट जो हमारा रहता है वो 1/2 का। ये मेरा ट्रेड लग गया है। मैंने यहाँ टारगेट, एंट्री और अपना स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है या स्टॉप लॉस जाता है। सेलिंग में आपको ये है एडवांटेज कि मार्केट अगर मोमेंटम भी ना दे, साइडवेज भी रह जाए, तो भी आपके लिए बेनिफिट है, अच्छा खासा बेनिफिट है। बट बाइंग में अगर आप हो और एक्सपायरी के दिन साइडवेज मोड है, साइडवेज है मार्केट, तो आप समझ जाइए कि आप पूरा का पूरा आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो सकता है। क्योंकि लोग होप करने लगते हैं कि अब ब्रेकआउट देगा, अब ब्रेकआउट मिलेगा, या अब मोमेंटम मिलेगा। और प्रीमियम कैसे होते हैं, डीके होते जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत फास्ट होते हैं। कभी एक स्पाइक आएगा, कभी एक स्पाइक में आपका पूरा 0 to 0 हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, मार्केट में आना चाहते हो, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई नहीं रखना है। हाँ, दिन में 1 या 2 मैक्सिमम होना चाहिए ट्रेड, प्रॉफिट या लॉस। कुछ लोग बोलते हैं प्रॉफिट के बाद वो 50% रिस्क लेते हैं, वो एक्चुअली ग्रीड पैदा करता है, और ग्रीड की वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हाई नहीं रखना है। सेलिंग में ये है कि आप मिनिमम अगर आप कोशिश करो तो आपको टारगेट मिल ही जाएगा। बट यही है कि आप एक ही दिन में मैक्सिमम बार बार एंट्री एग्ज़िट करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बट सेलिंग में थोड़ा रिस्क कम लगता है, कम ऑलमोस्ट। अब बाइंग के मुकाबले तो सेलिंग में रिस्क 20% पकड़ लीजिए। देखते हैं, ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा चल रहा है। टारगेट ऑलरेडी हमारा 1:2 का अचीव हो गया, बट जो हमारा टारगेट है 200 तक का, तब तक हम वेट करते हैं। वहाँ तक जितना डीके मिल जाए प्रीमियम, उतना हम लेके निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट डन हो गया है। बट देखते हैं हम लोग 4 पॉइंट के वजह से टारगेट हमारा रह गया। देखते हैं। बट मैं श्योर हूँ कि मार्केट आज, मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज ही रहेगा। सब लोग
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतज़ार करते बैठेंगे और मार्केट इसी 40-50 पॉइंट में उलझा के रखेगा। सेलिंग में आप वेट कर सकते हो, पहले 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। लेकिन बाइंग में आप अगर वेट करोगे, यही अगर आप बाइंग में वेट करोगे तो अब तक आपका पोजीशन लॉस में चले गया होता, अच्छा खासा लॉस में होते आप। सेलिंग में ठीक है, सेलिंग में आप वेट कर सकते हो, अपने एंट्री पॉइंट को पकड़ के आप अपने स्टॉप लॉस तक अच्छे खासा वेट कर सकते हो, और आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, जो आपने सोच के रखा हुआ है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा नॉइज़ आता होगा आजू बाजू में, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। देखते हैं आज टारगेट। वैसे तो ऑलरेडी हमारा 1:2 का मिल गया हुआ है, बट जो हमारा रेगुलर टारगेट होता है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। मार्केट में आने से पहले मेरा एक छोटा सा एडवाइस होगा कि आप प्लीज़ इसको, अगर आपको करना ही है तो इसमें 1 साल 2 साल का आप टाइम दीजिए इसको। और बाइंग नहीं, बाइंग में आप नहीं सीख सकते। अगर आप एज ए स्टार्ट कर रहे हो कि मैं बाइंग करूँगा डायरेक्ट इंट्राडे में आके, और आप सीख पाओगे तो बहुत मुश्किल है। 90% लोग नहीं सीखते और इसी वजह से 90% लोग लॉस भी करते हैं। सो आप कोशिश कीजिए सेलिंग के लिए आपको भी पता है कि ज़्यादा अमाउंट होता है, एक ही लॉट से कीजिए। सो उसमें आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को, अपने स्टॉप लॉस को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो फिर आपका थोड़ा चांस बनता है। बट आप डायरेक्ट अगर बाइंग सोचेंगे करना तो फिर मार्केट आपको फिर बहुत परेशान करेगा, परेशान क्या ऑलमोस्ट डुबा ही देगा आपको। अब ये देखिए सेलिंग है, साइडवेज है मार्केट, एकदम कोई नहीं है मूवमेंट इसमें, बट हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मूवमेंट आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, बट हम अपने स्टॉप लॉस को देख के चल रहे हैं कि हाँ हमारा जो सोचा हुआ स्टॉप लॉस है वहाँ तक आएगा तो भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर 140 तक भी आएगा तो भी हम लोग अपने कॉस्ट पे ही रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा निकलेगा। मतलब आज नो लॉस्ट डे होने वाला है अपना। प्रॉफिट अगर ना भी आए तो भी हमारा लॉस नहीं होगा। तो देखते हैं, टारगेट का वेट करते हैं। विक्स डाउन है, इसके लिए प्रीमियम भी इतने नहीं है, कम ही है। विक्स अगर हाई होता है, वॉलेटिलिटी होता है और ऐसे साइडवेज मार्केट होता है तो प्रीमियम अच्छे खासे भी मिल जाते हैं। देखते हैं, ऑलमोस्ट हमारा अभी आने ही वाला है। मुझे लग रहा है अभी टारगेट मिल जाना चाहिए अभी। चलिए फिर हम लोग एग्ज़िट ले लेते हैं, हमारा टारगेट मिल गया है।